हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम लोग फिर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो नीट और जेईई में आई हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये दे रहा है, ये लॉजिक सर्किट, और कह रहा है कि इस चारों में से कौन सी ट्रूथ टेबल सही है। तो देखिए, ए आपने अप्लाई किया है नॉट गेट में, तो इसका आउटपुट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से इसका क्या होगा? बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट इनपुट हैं नॉर गेट के। ठीक है, तो फिर इस y क्या होगा? तो y क्या होगा? y इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट। तो अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स थ्योरम आप कैसे लिखेंगे? ए डबल कॉम्प्लीमेंट इंटू बी डबल कॉम्प्लीमेंट। ये किसके बराबर हो गया? ए इंटू बी। ए इंटू बी। तो ए इंटू बी क्या, कौन सा गेट है? एंड गेट है। ये कौन सा गेट है? एंड गेट है। एंड गेट की ट्रूथ टेबल कौन सी है इसमें? आप फाइंड आउट कीजिए। ये है डी। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि एंड गेट में अगर एक भी इनपुट ज़ीरो है तो आउटपुट ज़ीरो होगा। तो देखिए, ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो इंटू वन ज़ीरो, वन इंटू ज़ीरो ज़ीरो, वन इंटू वन वन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? डी। सेकंड, वो कह रहा है कि द करेक्ट बुलियन ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड बाय द सर्किट डायग्राम। ये सर्किट आपको दे रहा है और कह रहा है कि ये कौन सा गेट इस काम करेगा। तो देखिए, +6 वोल्ट आपने अप्लाई किया हुआ है सर्किट में। ठीक, दो स्विचेज हैं, एक ए है और एक बी है, और ये एलईडी है, ये आपका आउटपुट है। दिस इज द आउटपुट, दिस इज द आउटपुट। तो अगर आप ट्रूथ टेबल से समझना चाहें तो ए, बी और वाई ऐसे समझ लीजिए। तो जब ए ज़ीरो है, बी ज़ीरो है, यानी दोनों स्विच ए और बी ज़ीरो हैं, यानी ऑफ कंडीशन में है। तो करंट जो है वो कैसे फ्लो करेगा? इस रेजिस्टेंस आर के थ्रू, फिर एलईडी के थ्रू, फिर आर के थ्रू, फिर अर्थ में चला जाएगा। तो एलईडी ग्लो हो जाएगी। ठीक है, तो आउटपुट आपका क्या आया? 1। करेक्ट। अब ले लेते हैं, ए स्विच ऑफ है, बी स्विच ऑन है। तो जब ए स्विच ऑफ है तो देखिए करंट इधर जा ही नहीं पाएगी, फिर ये सीधी करंट आएगी इन दिस डायरेक्शन डाउनवर्ड, और एलईडी ऑन हो जाएगी। तो आउटपुट क्या मिला आपको? 1। फिर अब स्विच ए को हम ऑन करते हैं, बी को हम ऑफ करते हैं, तब भी ये ऑन हो गया, करंट आएगी इधर, लेकिन बी को क्रॉस नहीं कर पाएगी क्योंकि ये ऑफ कंडीशन में है। तो फिर ये करंट कैसे जाएगी? इसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो एलईडी फिर ग्लो हो जाएगी। ये 1 हो गया। अब आपने ए भी 1 कर दिया, बी भी 1 कर दिया, यानी दोनों स्विचेस ऑन कर दिए। तो करंट की क्या प्रॉपर्टी है? वो लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है। वो यहाँ इस रेजिस्टेंस के थ्रू इधर से चली जाएगी। यहाँ से करंट आएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी। तो आप बताइए, एलईडी ऑन हुई? नहीं हुई। तो ये क्या हो गया आउटपुट इसका? इसका आउटपुट क्या हो गया? 0। क्योंकि करंट की प्रॉपर्टी है वो लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ पहले देखती है, किधर से लीस्ट रेजिस्टेंस है वो उधर से चली जाती है। अब ये ट्रूथ टेबल आपके पास बन गई।
अब ये ट्रुथ टेबल किस चीज़ की है? अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये ट्रुथ टेबल जो है वो नैंड गेट की है, NAND नैंड। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बी। क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन। यहां पे क्या कह रहा है? विच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। अब बताइए ये कौन सा गेट है? तो देखिए Y1 आउटपुट है, Y1 आउटपुट है, तो ये किसके बराबर होगा? A कॉम्प्लीमेंट। Y2 किसके बराबर होगा? B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इज इट क्लियर? और Y किसके बराबर होगा, यानी आउटपुट किसके बराबर होगा? Y1 प्लस Y2, इसका कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये नॉर गेट है तो ये दोनों इनपुट ऐड हो जाएंगे और उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? A बार प्लस B बार होल बार। अब आप डी मॉर्गन्स थ्योरम से इसको कैसे लिखेंगे? Y इज इक्वल टू A डबल बार इंटू B डबल बार, ये इज इक्वल टू A इंटू B। ठीक है, A इंटू B क्या चीज है? एंड गेट। यहाँ एंड गेट कहाँ दे रहा है? C। तो करेक्ट आंसर इज टी। बहुत से बच्चों ने कहा है कि हमें डी मॉर्गन्स थ्योरम नहीं पढ़ी है, समझ में नहीं आता है, तो हम उसके लिए एक अलग वीडियो आप लोगों के लिए फिर से बना देंगे कि डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या है, और आपको बहुत आसानी से उसका प्रूफ भी समझा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द आउटपुट X ऑफ द लॉजिक सर्किट शोन इन फिगर विल बी। ये कब आया था? नीट 2013 में। तो अब इसको कैसे करेंगे? मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं C इस गेट नंबर 1 और ये है गेट नंबर 2। तो इसको तो आप देख के फौरन समझ गए होंगे कि ये नॉट गेट है। ठीक है, क्योंकि इसके इनपुट टर्मिनल शॉर्ट हैं। ये है तो नैंड गेट, लेकिन इसके इनपुट शॉर्ट कर देने से ये हो गया नॉट। तो C की वैल्यू क्या आएगी? सबसे पहले हम C की वैल्यू निकालते हैं। C इज इक्वल टू, ये नैंड गेट है तो A इंटू B और उसका कॉम्प्लीमेंट। अब X क्या होगा? X क्या होगा? A इंटू B कॉम्प्लीमेंट, और ये नॉट गेट है तो ये भी कॉम्प्लीमेंट, डबल कॉम्प्लीमेंट। क्या आया? A इंटू B। तो आउटपुट क्या होगा? A इंटू B। कहाँ पे ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू गेट आउटपुट Y इज इक्वल टू 1 इन द गिवन सर्किट, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट विल बी करेक्ट। वो कह रहा है कि हमको हर हाल में यहाँ पे 1 चाहिए, तो अब इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो आप करके देख सकते हैं। यहाँ लिखिए A, यहाँ लिखिए B, यहाँ लिखिए C। अगर पहला ऑप्शन ले लेते हैं 1 0 0, तो यानी A के ऊपर 1 है, B पे 0 है, तो 1 प्लस 0 1, क्योंकि ये और गेट है, ये और गेट है, और ये एंड गेट है। और C की वैल्यू भी 0, तो यहाँ पे क्या आया? 0। तो आउटपुट क्या मिला हमको? 0। तो Y की वैल्यू क्या हो गई? Y की वैल्यू हो गई 0। चलिए दूसरा ऑप्शन चेक करें। 1 है, 0 है, 1 है। अब C भी 1 है। अब ये 1 और 0, तो ये तो 1 ऐसे ही रहेगा।
अब ये जो है 1 हो गया, ये कैंसिल 1 हो गया, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, तो आउटपुट 1। चौथा ऑप्शन चेक करते हैं, A1 है, B1 है, C0 है। 1 इंटू 1, 1, मान लीजिए ये भी 1, 1 प्लस 1, 1, और C जो है वो 0 है, तो 1 0 क्या हो गया, 0। अब ये लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 0 1 0, तो इसमें भी आप देख लीजिए, अगर A पे 0 है, इसे काट दें, A पे 0 है, B पे 1 है, और C पे 0 है, तो क्या होगा, 1 और 0 इनपुट होंगे एंड गेट के, तो फिर आपको क्या मिला, 0। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या है कि हमें हर हाल में y इज इक्वल टू 1 चाहिए, तो y इज इक्वल टू 1 किस कंडीशन में मिल रहा है, इस कंडीशन में। तो जब a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू 0 होगी, c की वैल्यू 1 होगी, तब हमको मिलेगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ये वाला। तो C मस्ट बी इक्वल टू 1। ठीक है, ट्राई कीजिएगा। अब आइए ये 16 क्वेश्चन, इसमें आपको वेव फॉर्म दे रहा है और कह रहा है कि बताइए ये किस गेट की वेव फॉर्म है। तो इनपुट क्या क्या है, पहले एक ट्रूथ टेबल लिख लें। एक इनपुट हमारी A है, एक इनपुट B है, और आउटपुट हमारा Y है। तो अब आप यहाँ देखिए, ये क्या चीज़ है, 1 1, जब A 1 है, B 1 है, आउटपुट हमको क्या मिला, यहाँ पे देखिए 0 लेवल, तो आउटपुट 0। अब आइए यहाँ पे, ये क्या है 0, ये क्या है 0, ये है 1, तो जब A 0 B 0, आउटपुट 1, फिर A 0 B 1, आउटपुट 1, A 0 B 1, आउटपुट 1, फिर आइए ये 1 है, ये 0 है, यानी A 1 है, B 0 है, आउटपुट फिर हमको मिल रहा है 1। और आगे चलिए, A 1 है, B 1 है, आउटपुट 0, A 1 है, B 1 है, आउटपुट 0। फिर आगे चलिए, ये 0, ये 0, ये 1, एक 0, ये 0, आउटपुट 1। तो अब देखिए इस आउटपुट को चेक करिए, सॉरी, आउटपुट को अगर आप चेक करें तो ये क्या आएगा, बताइए, ये आपको क्या समझ में आ रहा है, कौन सी टेबल है, जल्दी बताइए, ऑब्जर्व करिए। ये कौन सी ट्रुथ टेबल होगी, अगर आप ध्यान दीजिए तो ये नैंड गेट की ट्रुथ टेबल है, NAND, ठीक। अब करेक्ट आंसर डी, ये हो गया नैंड गेट। चलिए आगे, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 लॉजिक गेट्स। अब वो कह रहा है कि बताइए द लॉजिक सिंबल्स फॉर और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट कौन कौन से हैं। तो देखिए, ये वाला गेट क्या है, नैंड गेट है, आप पहचानते हैं, NAND, नैंड। ये गेट कौन सा है, नॉट गेट। ये गेट कौन सा है, एंड गेट।
ये गेट कौन सा है? और गेट। तो सबसे पहले और चाहिए, तो और किस नंबर पे है? चौथे नंबर पे है। फिर वो कह रहा है नॉट, नॉट किस पे है? सेकंड नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे आ गया। फिर नैंड गेट कहाँ है? फर्स्ट नंबर पे है। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? फोर्थ, सेकंड एंड वन, दैट इज द सी ऑप्शन। ये आया था ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2009 में। अब ये कह रहा है कि ड्रॉ द ट्रुथ टेबल। अब इसकी ट्रुथ टेबल क्या होगी? लिख दीजिए, बहुत सिंपल है। इसकी से इनपुट है ए, बी और वाई, तो 0 0। ये एंड गेट है, दिस इज एंड गेट, दिस इज नॉट गेट। तो 0 0 पे एंड गेट क्या देता है? 0। आउटपुट क्या हो जाएगा? 1। ये 1 आ गया, क्योंकि नॉट गेट क्या करता है? कॉम्प्लीमेंट कर देता है। फिर आपने लिया 0 और 1। एंड गेट में क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन, 0 इंटू 1 0, और फिर वाई क्या आएगा? 1। अब ले लें हम 1 और 0, फिर 0 आया आउटपुट एंड गेट का, उसने फिर इसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया, फिर 1 आ गया। अब आपने दोनों 1 लिए, तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिला एंड गेट का? 1। और इस ये नॉट गेट क्या करेगा? उसको कॉम्प्लीमेंट, दैट इज 0। तो टेबल बन गई, है ना? बहुत सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन। द सर्किट इक्वलेंट टू, अब देखिए यहाँ पे ये दे रहा है नॉर गेट, ये है नॉर गेट, ये है नैंड गेट, ये है नॉट गेट। अब इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे? इनपुट क्या है? 2। मान लीजिए ये हम मान लेते हैं आपको समझाने के लिए, ए और बी इनपुट हैं और आउटपुट है हमारा वाई। तो चलिए एक ट्रूथ टेबल बना लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ए, बी, वाई। तो अब 0 और 0 दे रहे हैं हम, तो ये नॉर गेट है, ये क्या करेगा? 0 प्लस 0, और ये बबल क्या करेगा? उसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा, यानी 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1। ये 1, ये है तो नैंड गेट, लेकिन ये कैसे एक्ट कर रहा है? नॉट गेट की तरह। तो ये इसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा, 0। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1। ये आंसर आ गया 1। अब लीजिए 0 और 1। तो अब जब यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, और 1 का कॉम्प्लीमेंट, बबिल क्या कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट, तो ये 0 कर देगा, ये 0 कर देगा, तो इसको काट देते हैं, यहाँ 1 हो जाएगा। ये 1 को क्या करेगा? 0 कर देगा, तो आउटपुट क्या मिला? 0। अब आइए 1 और 0, तो क्या होगा? ये 1 प्लस 0 1, ये बबिल कॉम्प्लीमेंट यानी 0, फिर यहाँ पे 1 मिल गया, फिर ये क्या कर रहा है? 0। अब आपने दोनों 1 कर दिए, दोनों 1 कर दिए, 1 प्लस 1 1, और ये बबिल उसे फिर 0 करे दे रहा है, ये फिर नैंड गेट उसको 1 करे दे रहा है इन कॉम्प्लीमेंट, फिर ये 1 फिर 0, तो ये आ गया 0। अब ये ट्रूथ टेबल किसकी है? आप देखिए, देख के बताइए। 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर ये और गेट होता तो 0 प्लस 0 0 होता, 0 प्लस 1 1 होता। तो आप सीधे समझ गए ना ये कौन सा गेट है? नॉर गेट। करेक्ट ऑप्शन इज
डी। एक क्वेश्चन और कर लें। यहाँ पे देखिए कह रहा है इन द फॉलोइंग सर्किट द आउटपुट वाई फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट्स ए एंड बी इज एक्सप्रेस्ड बाय द ट्रूथ टेबल। तो कौन सी ट्रूथ टेबल सही है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका आउटपुट लिखने के बुलियन एक्सप्रेशन लिखिए। अगर आप कोशिश करें तो बिल्कुल लिख लेंगे। मान लीजिए ये सी है तो सी की वैल्यू क्या होगी, सी इज इक्वल टू, क्योंकि नॉर गेट है तो ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। और वाई क्या होगा, वाई क्या होगा, सी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये है गेट कौन सा है, अब पहचानिए। ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी ए प्लस बी। ए प्लस बी, अब ये किसकी कौन सी ट्रूथ टेबल है, यानी ये और गेट है। और गेट की कौन सी ट्रूथ टेबल है, आंसर इज सी। 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। So the correct option is C। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सके, और लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। अपनी कोई भी डिफ़िकल्टी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी लिखिए। थैंक यू वेरी मच।